हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो प्लेन में पढ़ रखा था वो प्लेन में बेसिक इक्वेशन लिखना, सारे टाइप्स आ गए थे प्लेन के एंगल बाइसेक्टर वगैरह निकालना आ गया था, फुट इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एवरीथिंग, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा ऑब्ट्यूज। इवन हमने ये भी पढ़ लिया कि फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है। आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पे, जो भी अभी तक किया था उस पे क्वेश्चंस करेंगे और 2 दिन क्वेश्चंस होगा अपना प्रैक्टिस। उसके बाद ये चैप्टर इस वीक के एंड तक खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर बस इसका बचा रह जाएगा कुछ आई थिंक स्फीयर वाला पार्ट, जो जे एडवांस में तो नहीं ही है बट वो एनडीए में है, बट उसको करेंगे। जे एडवांस में बहुत ही रेयर पूछा है बट हाँ एनडीए में है, इसलिए कर लेंगे उस टॉपिक को। चलो, एनडीए में हर साल पूछता है स्फीयर से 1 सवाल 2 सवाल आता है 5 नंबर का। चलिए, प्लेन्स 3D ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने फैमिली पढ़ा दिया था P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन्स जाती हैं और उनको एक साथ लिखने का तरीका होता है P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। तो कोई कंडीशन दिया होगा जिससे अपन लेमडा फाइंड करेंगे, देन आफ्टर लेमडा पुट करेंगे और प्लेन आ जाएगा। सेम सिमिलर लाइन की तरह था, ऐसे अपन ने सर्कल में पढ़ रखा था। क्वेश्चन करते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फैमिली का अभी नहीं होगा, अभी क्वेश्चन अपन ने किया नहीं है, लाइन पे फुट पे क्वेश्चन कर नहीं रखा है अपन ने, तो क्वेश्चंस करेंगे देन आफ्टर आगे प्रोसीड करेंगे। लिखिए, फाइंड द फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज। फाइंड द फुट कॉमा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमा इमेज ऑफ P पॉइंट 1, 0, 2 with respect to plane, with respect to plane। कौन सा प्लेन है? प्लेन लिखिएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, ठीक है, 0.2, ठीक है, -5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका सब कुछ फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये होगा। ठीक है, पहले इसको कर लीजिए फिर नेक्स्ट लिखेंगे। फाइंड द फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज, पॉइंट ये है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अपने पास प्लेन कुछ ऐसा है और पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, और एक बार के लिए मन करेगा आपका तो पॉइंट पुट करके देख लीजिए, सेटिस्फाई नहीं करेगा कभी भी। ये आएगा 2, 0 और ये आएगा 2, 4 -1 आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब प्लेन के ऊपर या नीचे कहीं पे। तो यहाँ पे आपका ये होगा फुट, ये होगा आपका इमेज और ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो सबसे पहले निकालता हूं ये P, ये P डैश और ये M। तो मैं PM निकालता हूं तो PM आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला यूज करो भाई, कोई भी लेमडा वगैरह नहीं निकालना। फॉर्मूला क्या कहता है? पुट करो पॉइंट, तो 2 सीधा आंसर। M क्यों निकालना? फॉर्मूला बता रखा था। तो फॉर्मूला इस फुट का भी तो था फॉर्मूला M। अच्छा, तो पॉइंट निकाल के डिस्टेंस निकालेगा। हाँ, सीधा निकाल देता फॉर्मूला। पुट करो पॉइंट को, 2, 0, 2 कितना आ गया? 4 में से 5 अपॉन रूट में स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 4, 1, 1 का रूट मॉड आ गया लेंथ 1 अपॉन रूट 6, सीधा आ गया लेंथ। एम पॉइंट की बात करें तो एम पॉइंट कैसे आएगा? देखो सिंपल है, एम पॉइंट कुछ है नहीं इसमें। एम पॉइंट ऐसे होगा, कैसे कि x माइनस x1, x1 क्या है भाई? 1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b क्या है भाई? 1, z माइनस z1, c क्या है भाई? 1 माइनस, पुट द पॉइंट तो आएगा तुम्हारा -1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6। कर लोगे? सॉल्व कर लोगे? तो x कोऑर्डिनेट इसको सॉल्व कर लेना, y इसको कर लेना, z के लिए इसको कर लेना, और इमेज के लिए यहाँ पे क्या इनपुट कर लेना? 2, -2 आ जाएगा वो, तो यहाँ पे 2 लगा लेना इसके सामने, तो ये आ जाएगा। देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा और इतना आप कर सकते हो। आगे चले, आगे चले भाई, चलिए।
पॉइंट आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, इमेज वाला पॉइंट आएगा 5/3, 1/3, 7/3, और जो फुट आएगा वो 4/3, 1/6 और 13/6 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, वही अगेन फाइंड फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एवरीथिंग, इमेज वगैरह। प्लेन है अपना, पॉइंट है अपना, पॉइंट इस बार क्वेश्चन सिंपल में लिखता हूं सीधा, पॉइंट है अपना आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, और प्लेन है अपना आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। तो फाइंड करना है अपने को, क्या फाइंड करना है भाई साहब? फुट इमेज पर डिस्टेंस। अब तुम यहां पे अगर 3D में कन्वर्ट नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, तो अपने को खटाक से 3D में कन्वर्ट करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अब इसके बाद डी यहाँ पे आएगा दिमाग कि D2 है कि D-2 है, -2 है, वेरी गुड। तो इसको सीधा 3D में कन्वर्ट करो, तो व्हेन वी कन्वर्ट इन 3D तो पॉइंट आएगा 1 -2 1, और यहां से dr पता है तो ax मतलब x प्लस वाई प्लस जेड -2, कितना टाइम लगा? 2-4 सेकंड। अब इसके बाद आपको करने आता है कैसे? फुट के लिए भाई साहब हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हो जाएगा अपना, पुट करो 1 -2 प्लस 1 -2 √3, बहुत बढ़िया भाई, का मॉड, तो कितना आ गया ये 2/√3, बाकी आपको निकालना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अच्छा अगर मैं पूछ दूं कि इसी में अगर पूछ दूं कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछ दूं, तो जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है फुट वाली इक्वेशन पूछ दूं, तो मतलब मैं अगर आपसे ये पूछ दूं, ये आपको फुट पता है, ये पॉइंट पता है, कितना मेहनत करोगे, कितना मेहनत करोगे, पॉइंट निकालोगे? भाई साहब जो इसका dr है, क्या वही लाइन का dr नहीं होगा, क्योंकि वही नॉर्मल है। तो ये लाइन लिखने के लिए सीधा लिख सकते हो, पॉइंट क्या है, x-1/a, y-2/b, z-1/1, सीधा। कोई पॉइंट क्यों निकालना, क्यों इमेज निकालना, जब पता है तुमको जो नॉर्मल होगा वही होगा। नहीं आया क्या? आ गया। तो अगर इसका अगर इक्वेशन पूछ दे, इस वाले का इक्वेशन पूछ दे, तो इक्वेशन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्म में, लाइक दो प्लेन्स अगर आपके पास है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, d1 - d2 अपॉन रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कुछ एक आध लिखा रखा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पैरेलल प्लेन्स के डिस्टेंस निकाल रखा है, चेक करो, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस c1 - c2 अपॉन रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है, नोट्स चेक कर लो एक बार। तो टू प्लेन्स परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, प्लेन के बीच में एंगल, वेक्टर फॉर्म तो लिखा ही नहीं है। दो पैरेलल प्लेन्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ लिखा है भाई, पैरेलल प्लेन्स लिखा रखा है, पैरेलल लाइंस पैरेलल, ये क्या लिखा है, तो जरा लिखा है, गुड। आगे चलते हैं, तो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, उस पे एक दो सवाल कर लेते हैं। अच्छा ध्यान देना, पैरेलल प्लेन्स वाला जो फॉर्मूला है ना, c1 - c2 अपॉन रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तभी लगा सकते हो जब सारे कोएफिशिएंट सेम रहे, ये नहीं एक का कोएफिशिएंट कुछ और है दूसरा कुछ और है, दोनों का सेम होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, डी की वैल्यू चेंज रहे, ये नहीं कि देखा सवाल और लगा दिया। चलिए सवाल है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा सोचो दो प्लेन्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, दो प्लेन्स, दो प्लेन या तो, सोचो, दो प्लेन किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, सोचो,
या दो प्लेन पैरेलल होंगे या दो प्लेन इंटरसेक्टिंग होंगे, परपेंडिकुलर में इंटरसेक्टिंग होंगे। जब प्लेन इंटरसेक्टिंग होंगे और तुम क्रेमर याद करो, क्रेमर में एक ही पॉइंट पे कट करके जाते थे तीन प्लेन्स, इसका वन सॉल्यूशन आता था, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे आ गया, तो एक ही पॉइंट आता था। बट दो प्लेन्स में कंडीशंस क्या हो सकता है, या तो दो प्लेन्स या तो पैरेलल हो सकते हैं, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होंगे, अच्छा लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो स्क्यू हो सकती है, स्क्यू नॉन कोप्लेनर स्क्यू हो सकती है। प्लेन में ऐसा कोई स्क्यू वाला सीन होता है क्या? सोचो सोचो, क्योंकि प्लेन रुका थोड़ी है, वो बढ़ेगा कहीं ना कहीं तो कट करके निकलेगा, और निकलेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, इंटरसेक्टिंग मिलेगी। तो मतलब प्लेन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिस्टेंस आएगा या तो डिस्टेंस आएगा ही नहीं। तो अगर डिस्टेंस बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस, तो मतलब दोनों प्लेन्स क्या रहे होंगे डायरेक्टली पैरेलल, क्योंकि डिस्टेंस या क्वेश्चन वाला इतना बेवकूफ तो है नहीं वो लिखे डिस्टेंस और आंसर जीरो करे। तो देखो, तो तुम चाहो तो चेक कर भी सकते हो। क्वेश्चन ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, और प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है 6x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन फाइंड सॉरी पैरेलल प्लेन फाइंड करो। सवाल पता है, जेई का एक सवाल है, एनडीए में तो कई बार भाई साहब जे एडवांस में इसका यूज होता है, वो छोटा सा यूज कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द प्लेन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, कोई भी पॉइंट 0,0,0 दे दिया, मान लो कह दिया सेम, मान लो क्वेश्चन इजी में, ये अभी छोड़ो बाद में निकाल लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस प्लेन, इसके कहे इसके कहे, दोनों आपस में खुद पैरेलल है। कैसे? dr देखो सेम रेशियो में है, dr देखो सेम रेशियो में 2 1/3 1/3 1/3, मतलब नॉर्मली पैरेलल है, मतलब प्लेन ही पैरेलल है। क्योंकि प्लेन को देखने का मतलब होता है उसके नॉर्मल को देखो, उसके नॉर्मल का dr देखो, उसी से तो एंगल वगैरह सब कुछ निकलता है। तो कह दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस प्लेन पासेस थ्रू ओरिजिन, किसी को एक में ले आओ, या तो इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। हाँ, तो ये बताओ पहले तुम कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस प्लेन एंड पासेस थ्रू 0,0,0, जो इसके पैरेलल है और 0,0,0 से पास हो रहा है, या कहीं से पास हो रहा है, 1,2,3 से पास हो रहा है, बताओ भाई साहब। अगर प्लेन अगर इसके पैरेलल है तो इसका dr और उसका dr क्या रहा होगा? सेम। तो ऐसे लिखूंगा ना 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस d इक्वल टू 0। अब कहां से पास हो रहा है अपना? 0 0 0 0 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई? सेटिस्फाइड। तो d की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो 0 0 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 0। आंसर क्या आ गया? 0। ये ऐसा प्लेन है जो कि इसके पैरेलल है और 0,0,0 से पास हो रहा है। एनडीए में सीधा आता है और जे एडवांस में इसका यूज आता है, छोटा सा कहीं एक लाइन लिख देगा उस लाइन का समझने का। तो चलो तो ये वाले क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, तो पहले एक फॉर्म में बनाओ। तो मेरे को क्या मन कर रहा है, इसको हटा दूं, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? 2x माइनस वाई 2z माइनस 2y 3 इक्वल टू 0। फॉर्मूला c1 माइनस c2 मेरे भाई, तो d1 माइनस 4 प्लस 2/3 अपॉन रूट में 414, नहीं आएगा? इसको करोगे तो क्या आएगा? 10, माइनस 10 का प्लस 10 हो जाएगा 10, और ये 3 त्रिका 9, 10/, यही आएगा परफेक्ट आंसर। सीधा सवाल एनडीए में आता है, सीधा मिलेगा, सीधा सवाल एज इट इज सवाल मिलेगा एनडीए में, पीवाईक्यूज में शायद 25 में ही मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस ये थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन होगा। एंगल बाइसेक्टर सबको याद है इक्वेशन? तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर कौन कौन से हैं? एक प्लेन है 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। एक है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। also isolate which one is acute and which one is obtuse, कौन सा acute है कौन सा obtuse है, and also find angle bisector, also find which angle bisector contains origin, कौन सा एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन कर रखा है, ये फाइंड करना है। सवाल सिंपल है, करना आपको है, तो दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए। चलिए, तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर निकालने सबसे पहले एक काम करते हैं, a1 a2 b1 b2 को चेक कर लेते हैं, c1 c2 वो क्या आता है, उससे पता चलेगा ऑब्ट्यूस और एक्यूट वाला। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 माइनस 6 और 24 ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आया, मतलब उस फॉर्मूले को प्लस के साथ खोलूंगा वो ऑब्ट्यूस वाला आएगा। अगर ये नेगेटिव आता तो उसी फॉर्मूले को माइनस के साथ खोलता तो ऑब्ट्यूस वाला आता। ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 होता है वो देता है ऑब्ट्यूस के लिए, सिर्फ ऑब्ट्यूस के लिए। तो फॉर्मूला क्या है एंगल बाइसेक्टर का, मैं समझा रखा था वैसे ही अच्छे से समझा रखा हूं। 4y 12z प्लस 13 रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो रूट में 16 9 144, ये कुछ होता है क्या? 13 है ये, चलो प्लस माइनस मोड हटा रहा हूं भाई, मोड हटा के सीधे प्लस माइनस लिख रहा हूं। तो ये क्या आएगा x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 और ये 13 है। तो भाई साहब इसको सॉल्व करने आता है, प्लस के साथ अगर आप खोलिएगा इसी फॉर्मूले को तो आएगा ऑब्ट्यूस वाला और माइनस साथ एक्यूट वाला। बोलिए आगे ना, आप कर लीजिएगा। अब सुनो कौन सा ओरिजिन को कंटेन कर रखा है, देखो कौन सा एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन को कंटेन कर रखा है। तो ओरिजिन उठाओ पुट करो, ओरिजिन यहां पुट करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव 13 आएगा, यहाँ क्या आएगा निगेटिव, मतलब दोनों साइन अलग अलग आया, मतलब निगेटिव वाला उसको कंटेन कर रखा होगा। निगेटिव के साथ किसको तुम खोले हो एक्यूट को, मतलब एक्यूट वाले ने ही ओरिजिन को कंटेन कर रखा है। 0,0 कौन कंटेन कर रखा है, कंटेन कर रखा है एक्यूट वाला। बस आंसर हो गया, इतना ही पूछता है मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, दो इक्वेशंस आएंगे, वो ऑब्ट्यूस के लिए एक्यूट के लिए, बस आप बता। 0,0 यहाँ पर प्लस आया, यहाँ क्या आया माइनस आया। तो मैंने बताया था अगर साइन अलग आया तो माइनस वाला इस फॉर्मूले में कंटेन किया होगा उस पॉइंट को, और अगर मान लो दोनों साइन प्लस आता है या दोनों साइन माइनस आता सेम, दोनों साइन सेम तो प्लस वाला ओरिजिन कंटेन करता। यहाँ पे अलग आया कि सेम आया, साइन अलग आया, मतलब इस फॉर्मूले में माइनस वाला कंटेन किया होगा। माइनस साथ किसको खोला है तो प्लस को, मैं इसको एक्यूट की ऑब्ट्यूस को, एक्यूट को मतलब एक्यूट वाला ऑप्टेन किया होगा ओरिजिन को। बस हो गया, करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा यही क्वेश्चन अगर मैं
फॉर्म में दे दूं अगर आपको वेक्टर फॉर्म में, तो आई थिंक कर लोगे। सीधा कन्वर्ट करना है यार, वेक्टर को 3D में कर लेना। तो होमवर्क लिख लो, उसको कर लेना। सब कुछ वही है, सेम है। ओरिजिन को कौन कंटेन करेगा, ये वो सब कुछ बताना है। अच्छा बस ऐसे मुझे बता देना इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली बता दो सवाल को। मैं इसमें बस ये पूछूंगा ओरिजिन को कौन कंटेन करेगा, तुम्हें बताना है, ठीक है। सवाल में मतलब तुम्हें बिना कलम उठाए बताना है ओरिजिन को कौन कंटेन करेगा। चलो क्वेश्चन है आर वेक्टर। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूरा ये सुन लो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इक्वेशंस ऑफ दीस टू प्लेन्स, आल्सो एलिमिनेट व्हिच वन इज एक्यूट व्हिच वन इज ऑब्ट्यूज, एंड आल्सो फाइंड व्हिच एंगल बाइसेक्टर कंटेन ओरिजिन। ये पूरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस बार वेक्टर फॉर्म में है। आर 2i प्लस जे माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, आर डॉट आई माइनस 2j प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। दीज आर द टू प्लेन्स। चलो तो ये है इसके, अगर तुम देखो ये इसके dr है, माइनस वाला जो माइनस मत खोलोगे वो ऑप्टिक होगा। 2 प्लस नहीं -4, तो माइनस आया मतलब माइनस वाला ऑप्टिक होगा। बताओ कौन कौन कंटेन करेगा ओरिजिन को। तो इक्वेशन लिख लो फटाक से, 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2y। लेट मी चेक, इसमें d क्या है। अच्छा इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्या, ऐसे लिखना चाहिए ना, है ना। तो क्या जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों नेगेटिव आया तो मतलब प्लस वाला किया होगा। और प्लस वाला क्या था, एक्यूट था, क्योंकि माइनस वाला क्या था ऑब्वियस। बस बिना कलम उठाए भी किया जा सकता है, आप अगर दिमाग लगा लो तो चलिए इसके बाद एक दो और क्वेश्चंस करिए, ट्राई करिए। इस पे भाई साहब थोड़ा स्टार लगा दीजिए, डबल स्टार भी लगा लेंगे तो भी चलेगा। ये जे एडवांस का डिक्टो सवाल है और अच्छा सवाल है। सवाल लिखिए, अ टेट्राहेड्रॉन has the vertices एक O है ओरिजिन 0,0, ये टेट्राहेड्रन के वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स इसका A है 1 2 1, एक वर्टेक्स इसका B है 2 1 3, एक वर्टेक्स इसका C है -1 1 2। देन फाइंड द एंगल बिटवीन फेसेस O A B एंड A B C। दो फेसेस है इसके O A B और A B C, ये दो फेसेस होंगे, उन फेसेस के बीच में एंगल बताना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। चलिए करिए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 पॉइंट्स है। ओ ए बी एक फेस है और ए बी सी एक फेस है। तो टेट्राहेड्रन बनाने का ट्राई करिएगा भाई साहब। चलिए ये मान लीजिए बना दिया, इधर देखिए ये आपका ओ ए बी सी, कोई दिक्कत। ए बी सी वो पीछे वाला भाई, पीछे वाला ए बी सी है और ये आगे वाला है। अच्छा ओ बी सी कौन सा बताना, ओ ए बी कौन सा है, ओ ए बी ये वाला है। एक ये फेस है। अच्छा ये फेस जो है वो फेस को फेस कहना से अच्छा ज्यादा है ये प्लेन कहना, और वो पीछे वाला ये है। क्या मैं सही हूं। प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, यही तो हुआ। प्लेन के बीच में एंगल निकाल, प्लेन का एंगल कुछ होता है, क्या होता है, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल। तीनों पॉइंट पता है क्या, सारे पता है। तो ये और ये वेक्टर्स का क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा, और ये का क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा, और उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट होता है सीधा। ये वाला एंगल जो आएगा।
तो ये तुम पहले वेक्टर निकालो, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, फिर ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, क्रॉस करो दोनों को और फिर दोनों का डॉट लो, कॉस थीटा निकालोगे, आंसर आ जाएगा। होमवर्क है आपका, ये आप करके आइएगा, कल मैं इसका आंसर करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में फैमिली पे 2 सवाल कराऊंगा। फैमिली पे सवाल कराने के बाद अपना लास्ट टॉपिक जो लाइन और प्लेन है वो स्टार्ट होगा, और अनसिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ प्लेन करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है एनडीए पर्सपेक्टिव से तो वो है। ओके देन, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।